तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मेडिसिन के अंदर जो पाचन तंत्र है उसके अंदर जो अन्य बीमारियां हैं उनके बारे में। तो पाचन तंत्र की एक और रुमंती पशुओं के अंदर रूमिनेंट्स के अंदर एक और बीमारी होती है जिसका नाम है एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है? एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है एबोमेजल क्या होता है? आमाशय का एक पार्ट है एबोमेजम, है ना। तो एबोमेजम का खिसक जाना यानी अपने स्थान से हटकर किसी और जगह पे चले जाना। जैसे वो रुमन के अंदर उदरीय गुहा में जिस स्थान पे रहता है उस स्थान से हट जाता है, या तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा या राइट साइड में आ जाएगा या आगे के साइड में खिसक जाएगा। तो एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट। एबोमेजल का मतलब एबोमेजम, डिस्प्लेस मतलब डिस हो गया अपने पहले से, यानी अपनी जगह से खिसक गया। डिस का मतलब खिसक जाना यानी मिस हो जाना, चूक जाना, और प्लेस मतलब जो स्थान है वहाँ से। तो एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट यानी एबोमेजम का खिसकना। ठीक है। तो जो एबोमेजम है आमाशय का भाग, वो जिस स्थान में उदरीय गुहा में रहता है सामान्य स्थिति में, किसी कारणवश वो अपने स्थान से हट जाता है, या तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा या राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है। अब ये होता किस कारण है आपको पता है? या तो पशु अधिक तेज दौड़ता है, ठीक है, अधिक खाना खा जाता है, अधिक मात्रा में खाना पीना खा जाता है, या अधिक तेज दौड़ता है, भागता है, नीचे गिर जाता है, एक्सीडेंटल केस आता है उस कारण। और कोई इसका मुख्य कारण नहीं है। इसका कारण क्या है? मैंने पशु अधिक तेजी से इधर उधर भागता है, दौड़ता है, कूदता है, नीचे गिर जाता है, या अधिक खाना वगैरह खाता है। उस कारण क्या होता है कि पेट के अंदर जो एबोमेजम है वो या तो इस साइड में खिसक जाएगा, लेफ्ट साइड में, या राइट साइड में खिसक जाएगा, या फिर आगे पीछे खिसक सकता है। ठीक है। अब ये होता किस कारण है आपको बता दिया कि तेज दौड़ता है, भागता है, उस कारण हो सकता है। ठीक है। अब ऑमिज्म में उसका एक अन्य नाम है जिसका नाम है एमर्जिंग डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? एमर्जिंग डिजीज। कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, पूछते हैं एमर्जिंग डिजीज क्या होती है शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में, या पूछते हैं एमर्जिंग डिजीज किस में पाई जाती है? तो रुमंती पशु में होता है, मैन किस में? जिसके आमाशय के 4 पैड होते हैं। ठीक है। तो एमर्जिंग डिजीज बोलते हैं, और क्या उसको इमर्जिंग डिजीज बोलते हैं। ठीक है। अब जो मुख्य रूप से एबोमेजम वो किस किस साइड में खिसक सकता है ये देखो, या तो वो लेफ्ट साइड में खिसकेगा, या राइट साइड में, या आगे की साइड में खिसक सकता है। ठीक है। अब क्या होता है कि या तो पशु तेज दौड़ता है, या कहीं गिर जाता है, या एक्सीडेंट हो गया है, या फिर क्या होता है जो गर्भकाल होता है ना, अंतिम तिमाही, तो गर्भकाल के समय जैसे बच्चे का आकार बड़ा होता है, तो गर्भाशय का आकार भी बड़ा होगा, तो गर्भाशय का आकार आमाशय के ऊपर लगेगा, उस कारण भी बच्चे के वजन की वजह से, भार की वजह से भी वो इधर उधर खिसक जाता है। तो गर्भकाल के अंदर भी ये इधर उधर खिसक जाता है, और गर्भकाल में अधिक टाइम वो किस साइड में खिसकने का चांस होता है? लेफ्ट साइड में। ये बात आपको याद रखनी है कि गर्भकाल के समय जो एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट होता है, या जो एबोमेजम वो खिसकता है, वो किस साइड में खिसकता है? लेफ्ट साइड में। ठीक है। इसका कारण क्या है कि प्रेगनेंसी, पशुओं के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है गर्भकाल, वो अधिक राइट साइड में होती है, बच्चा अधिक किसमें होता है? राइट साइड में। उसका कारण क्या है? लेफ्ट साइड में रुमन होता है। ठीक है। तो रुमन किसके ऊपर दबाव डालेगा? किडनी के ऊपर, हरे अंग के ऊपर, तो वो अंडाशय के ऊपर भी दबाव डालता है। ठीक है ना। तो अंडाशय इतना विकसित नहीं हो पाता, थोड़ा छोटा रह जाता है। ठीक है। तो इस कारण ज़्यादातर कहाँ होता है बच्चा? राइट साइड में। ठीक है। पर लेफ्ट साइड में हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो इस कारण एबोमेजम गर्भकाल के समय किस साइड में खिसकता है? तो लेफ्ट साइड में। तो गर्भकाल के समय किस साइड में खिसक सकता है? लेफ्ट साइड में। वो छोड़ो। ठीक है। वापस आ जाओ। एबोमेजम का मतलब क्या हो गया? एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट का मतलब एबोमेजम का खिसक जाना। वो लेफ्ट साइड में भी खिसक सकता है, राइट साइड में खिसक सकता है, आगे भी खिसक सकता है। ठीक है। तो इसका कारण क्या है? तेज दौड़ना, कूदना, भागना, गिर जाना, एक्सीडेंट वगैरह सब। ठीक है। गर्भकाल के समय भी बच्चे का आकार बड़ा होता है, उस कारण दबाव के कारण वो इधर उधर खिसक सकता है, और गर्भकाल में खिसक सकता है लेफ्ट साइड में। तो 3 दिशाओं में मुख्य रूप से एबोमेजम खिसक सकता है। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट और आगे की साइड में, यानी लेफ्ट, राइट और एंटीरियर, यानी दायां भी, बायां भी, और आगे भी, अगले दिशा में भी खिसक सकता है। अगर एबोमेजम लेफ्ट साइड में खिसकता है तो किस किस के बीच में रहता है? तो रुमन के बीच में, और जो लेफ्ट साइड का एब्डोमिनल वॉल है, या जो उदरी गुहा की परत है, उसके बीच में रहता है। ठीक है। अगर एबोमेजम राइट साइड में खिसकता है, कौन सी? राइट साइड में खिसक जाता है। ठीक है। तो वो एबोमेजम किस किस के बीच में रहेगा? वो रहेगा लीवर एंड यकृत के बीच में, और जो
लेफ्ट एब्डोमिनल वॉल है, यानी लेफ्ट साइड की जो उदरीय परत है उसके बीच में रहता है। और अगर एबोमेजम एंटीरियर यानी आगे की ओर खिसकता है, आगे की तरफ खिसकता है, किसके किसके बीच में रहेगा? रेटिकुलम, वही एबोमेजम का सॉरी आमाशय का एक भाग है ना रेटिकुलम, तो रेटिकुलम और लेफ्ट एब्डोमिनल वॉल या फिर क्या बोल सकते हैं लेफ्ट उदरीय परत के बीच में होता है। ठीक है, अब इसके लक्षणों की बात करते हैं, उसमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा फील्ड के अंदर कि एक साइड में या अधिकतम लेफ्ट साइड में एक मटके की तरह नीचे के ऊपर नहीं, नीचे के साइड में, नीचे की मटके की तरफ बाहर ढोल की तरफ बाहर निकला हुआ ये भाग दिखता है आपको पशुओं के अंदर। ये गाय के अंदर होता है अधिकतम, तो आपको क्या दिखता है कि लेफ्ट साइड में एक ढोल की तरफ, ऊपर नहीं नीचे की साइड में एक मटके की तरफ बाहर गुब्बारा सा बाहर निकला हुआ दिखता है, तो वो होता है। ठीक है, और कभी कभी पेट में दर्द हो सकता है और खाना पीना वो बंद कर देता है। तो मुख्य ये है कि मटके की तरफ बाहर दिखाई देता है लेफ्ट साइड में, तो पेट है वो मटके की तरफ बाहर लटका हुआ बाहर निकलता है, अधिकतम कम किस साइड में? लेफ्ट साइड में। ये इसका मुख्य लक्षण है। भाई खाना पीना बंद कर देगा, जुगाली बंद कर देगा, आपको पता ही है, पेट के सारे लक्षण लिखने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद इसका उपचार क्या है? तो उपचार है सिर्फ सर्जरी या ऑपरेशन या सर्जरी के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं। चीरा लगा के रोमिनोटोमी करके अपनी जगह पे हटा सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि पशु तेज भागने दौड़ने से भी ऑटोमेटिक ठीक हो सकता है। तो ये क्या हो गया? एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये बीमारी यहीं खत्म है, आपको ये याद रखना है एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट है डायफ्रामेटिक हर्निया। एक बीमारी क्या है? डायफ्रामेटिक हर्निया। ठीक है, तो एक दो वर्ड, एक तो हर्निया, एक डायफ्रामेटिक। ठीक है, तो पहले डायफ्रामेटिक, डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम, तो डायफ्राम आपको बताया ना कि जो वक्षीय गुहा और उदरीय गुहा के बीच में एक पतला झिल्ली होती है या परत होती है। किसके किसके बीच में? वक्षीय गुहा एवं उदरीय गुहा। ठीक है, जैसे ये मेरी वक्षीय गुहा हो गई और ये उदरीय गुहा हो गई, इनके बीच में एक पतली परत होती है, उसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायफ्राम। तो उदरीय गुहा को और वक्षीय गुहा को अलग करने वाली परत है, उसको क्या बोलते हैं अपन? डायफ्राम। और हर्निया क्या होता है? हर्निया क्या होता है? तो हर्निया का मतलब पहले सुन लो। हर्निया का मतलब होता है किसी अंग का अपने स्थान को या अपनी गुहा को छोड़कर दूसरी गुहा या कैविटी में घुस जाना, उसको क्या बोलते हैं? हर्निया। जैसे मैं बताऊं कि ये तीन कैविटी है या तीन कमरे हैं, पहला दूसरा तीसरा, एक कोई अंग है, इसके अंदर बहुत सारे अंग हैं। जैसे ये हो गई, ऐसे मान लो ये तो हो गई वक्षीय गुहा, ये हो गई उदरीय गुहा और ये हो गई पेल्विक गुहा। ठीक है, तो जैसे ये आंत है या रेटिकुलम है, ओमेजम है, अगर इसके अंदर कोई अंग है, वो अंग अपने स्थान को छोड़ के इस गुहा में घुस जाता है। ये भी गुहा है यानी कैविटी है, ये भी कैविटी है, ये भी कैविटी है। अगर इसके अंदर कोई अंग है जो सामान्य रूप से इसी जगह रहता है, अगर ये कभी कभार अपने स्थान को छोड़कर अपनी गुहा को छोड़ के दूसरी गुहा में प्रवेश कर जाता है या चला जाता है, उसको बोलते हैं हर्निया। ठीक है, अगर इसका कोई अंग है, इसके अंदर पाया जाने वाला कोई अंग है, कोई भाग है, वो इसके अंदर आ जाता है, इसको छोड़ के, इसको भी क्या बोलते हैं? हर्निया। अगर इसका कोई भाग है, ये इसमें आ जाता है, इसको भी क्या बोलते हैं? हर्निया। और इसके अंदर कोई अंग है, वो इसमें आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं? हर्निया। तो हर्निया का मतलब क्या हो गया कि किसी अंग का या किसी भाग का अपनी गुहा या कैविटी को छोड़कर किसी अन्य गुहा या कैविटी में घुस जाना या प्रवेश कर जाना क्या कहलाता है? हर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्निया कहलाता है। समझ में आ गया ना? जैसे कि एक अंग है वक्षीय गुहा में और एक अंग है उदरीय गुहा में। जैसे अपनी उदरीय गुहा में आंत होती है, आमाशय होते हैं, तो वो आंत अगर मेरे वक्षीय गुहा में प्रवेश कर जाती है, यहाँ आ जाती है किसी कारणवश, उसको क्या बोलेंगे? हर्निया। अगर यहाँ कोई अंग है, अगर वो उदरी गुहा में चला जाता है, उसको भी क्या बोलेंगे? हर्निया। तो हर्निया का मतलब क्या हो गया? किसी अंग का अपनी गुहा को छोड़कर किसी और गुहा में प्रवेश कर जाना या घुस जाना क्या कहलाता है? हर्निया। और डायफ्राम का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, डायफ्राम का मतलब क्या होता है कि एक पर्दा है किसके बीच में? वक्षीय गुहा और उदरी गुहा, जो दोनों को अलग करता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? दोनों को समझा दिया। अब डायफ्रामेटिक हर्निया क्या होता है? ठीक है, तो आपको बता दूं कि जैसे ये गाय है, क्या है? गाय। ऐसे ही बना रहा हूं मैं।
या ये कोई पशु है, ठीक है। तो ये क्या हो गई इसकी वक्शीय गुहा, ये क्या हो गई उदरी गुहा, ये क्या हो गई पैल्विक गुहा। तो ये क्या हो गई वक्शीय गुहा या थोरासिक कैविटी, ठीक है। ये कौन सी हो गई एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो ये तो हो गई वक्शीय गुहा, ठीक है। और ये कौन सी हो गई उदरीय गुहा, ठीक है। अब आपको पता है उदर में या आमाशय में कौन कौन से अंग होते हैं, रुमन, रेटिकुलम, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब होते हैं ना, लीवर वगैरह जो भी, बाकी मेन कौन सी होती है, रुमन, रेटिकुलम, ओमेसम वगैरह सब होते हैं। तो जो रेटिकुलम होता है, जैसे ये हो गया रेटिकुलम, ये क्या हो गया रेटिकुलम, ठीक है। तो ये सामान्य रूप से रेटिकुलम कहाँ होता है आपको पता है, उदरीय गुहा में या एब्डोमिनल कैविटी में। उदरीय गुहा फिर एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। कई बार ऐसा होता है कि ये रेटिकुलम किसके अंदर आ जाता है, वक्शीय गुहा के अंदर। किसके अंदर आता है, वक्शीय गुहा के अंदर। इसको भेद कर ये परत क्या है, डायफ्राम। ये क्या है, डायफ्राम, ठीक है ना। तो समझ में आ गया मैंने क्या बताया है कि वक्शीय गुहा और उदरीय गुहा दोनों को एक पतली झिल्ली अलग करती है, या एक वश्य ऊतक अलग करता है, या एक ऊतक अलग करता है। उस परत का नाम क्या है, डायफ्राम, ठीक है। क्या नाम है, डायफ्राम। अब ये कौन सी कैविटी हो गई, ये कौन सी गुहा हो गई, वक्शीय गुहा। ये कौन सी हो गई, उदरीय गुहा। इस उदरीय गुहा में कौन कौन से अंग होते हैं, रुमन, रेटिकुलम, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर वगैरह। तो जो रेटिकुलम होता है वो रेटिकुलम अपनी स्थान को छोड़कर यानी उदरीय गुहा को छोड़कर किसमें आ रहा है, वक्शीय गुहा में आ रहा है। और किसको भेद कर, किसको चीर कर, इस डायफ्राम को भेद कर किसमें आ गया, ये देखो ये रेटिकुलम इसमें आ गया, ठीक है। तो डायफ्राम को भेद कर किसमें आ रहा है, वक्शीय गुहा में। इसको क्या बोलते हैं, डायफ्रामेटिक हर्निया। और ये अधिकतर किसमें होता है, भैंस में, बफेलो। किसमें होता है, बफेलो या भैंस में, ठीक है। तो वापस देख लो, समझ में नहीं आया हमको, ठीक है। ये हो गया मुंह, ये हो गई थोरैसिक कैविटी, ये हो गई एब्डोमिनल कैविटी, और ये पैल्विक कैविटी। ये कौन से हो गए, वक्शीय गुहा। ये कौन से हो गए, उदरीय गुहा, ठीक है। और ये क्या हो गया, दोनों को अलग करने वाला, वक्शीय गुहा और उदरीय गुहा को अलग करने वाला पर्दा, उसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। तो उदरीय गुहा में कौन कौन से पार्ट होते हैं आपको सब पता ही है। तो उसमें एक पार्ट होता है रेटिकुलम। क्या नाम है, रेटिकुलम। ये मान लो रेटिकुलम। तो कई बार ऐसा होता है ये रेटिकुलम इस डायफ्राम को छेद कर यानी भेद कर, इस डायफ्राम को भेद कर किसमें आ जाता है, वक्शीय गुहा में। इसको क्या बोलते हैं, डायफ्रामेटिक हर्निया। तो डायफ्रामेटिक हर्निया का मतलब क्या हुआ कि रेटिकुलम का, ये क्या है, रेटिकुलम, तो क्या हो गया, रेटिकुलम का डायफ्राम को भेद कर वक्शीय गुहा में प्रवेश कर जाना क्या कहलाता है, डायफ्रामेटिक हर्निया। और किसमें होता है ये, बैस में। अधिकतम किसमें होता है, बैस के अंदर ये इनको है, ठीक है। तो समझ में आ गया डायफ्रामेटिक हर्निया क्या होता है। चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी आंतों में रुकावट। नेक्स्ट बीमारी है, इसके बारे में बात करें, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइन का मतलब आंत और ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट। तो आंतों में रुकावट क्या ले सकते हैं, आंतों में रुकावट, आंतों में रुकावट, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइन का मतलब क्या हो गया, आंत, और ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब बाधा या रुकावट, ठीक है। अब आंतों के अंदर रुकावट किस कारण हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकती है। या तो क्या होगी, जैसे एक बड़ी सी नली है या आंत है, वो अपने अक्ष पे या धुरी पे घूम गई, ठीक है, यानी एंटन पड़ गए अंदर, बंद हो गई वो। जैसे एक प्लास्टिक की पाइप है, वो ऐसे आप मोड़ोगे तो एंटन नहीं पड़ते, तो वो बंद हो जाती है, ठीक है। या फिर क्या हो गया, एक नली है वो अपने भाग पे दूसरे भाग में घुस जाएगी। या फिर क्या होगा कि उसके अंदर कोई गठान हो सकती है। तो तीन कारण हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकता है देखो, तो पहला है वल्वस, क्या है, वल्ग्यूलस। क्या नाम है, वल्ग्यूलस। वल्ग्यूलस का मतलब होता है आंत अपने अक्ष पे घूम जाती है। जैसे एक नली है, ये नली नीचे से ऐसे घूम जाएगी तो बीच में
बल पड़ जाएगा ना, ऐंठन पड़ जाएगा, तब भी रुकावट हो जाएगी। तो गोबर बाहर नहीं निकलेगा, गैस बाहर नहीं निकलेगी, खाना पीना कुछ बाहर नहीं निकलेगा, गोबर करने में दिक्कत होगी उसको, तो आंतों के अंदर क्या ऐंठन हो जाता है। ठीक है, तो वल्वुलस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो वल्वुलस का मतलब क्या हो गया? वल्वुलस का मतलब हो गया आंतों का अपने अक्ष पर घूम जाना। ठीक है, आंत अपने अक्ष पे घूम जाएगी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? वल्वुलस। उसके बाद दूसरा इंटूससेप्शन। क्या नाम है? इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन का मतलब ये हो गया कि आंत का एक भाग आंत के दूसरे भाग में घुस जाता है। ठीक है, आंत का एक भाग आंत के दूसरे भाग, जैसे ये आंत है, ठीक है, तो ये भाग यहाँ से मुड़ के इस भाग में, जैसे पूरी आंत है, देखो ये उंगली भी आंत में आ रही है। कभी कभी क्या होता है, ये आंत है, इस आंत का ये वाला भाग इस भाग में ऐसे घुस जाएगा, तो घुस जाएगा, दबाव पड़ेगा ना अंदर, तो भी बाधा हो जाएगी, रुकावट हो जाएगी। तो इंटूससेप्शन का मतलब क्या हो गया? आंत का एक भाग आंत के दूसरे भाग या हिस्से में घुस जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटूससेप्शन। ठीक है, उसके बाद एक आता है स्ट्रॉन्गलेशन। क्या आता है? स्ट्रॉन्गलेशन। अब स्ट्रॉन्गलेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्गलेशन का मतलब होता है आंतों के अंदर कोई गठान हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, या फिर आंतों के अंदर कोई खाना फंस सकता है, उस कारण जो बाधा पैदा होती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब आंतों के अंदर बाधा आ जाती है या रुकावट आ जाती है, जिस कारण गोबर करने में, मल त्यागने में उसको दिक्कत होती है, उसका गैस बाहर निकालने में दिक्कत होती है। ये 3 कारण से हो सकती है। उसके अंदर पहला क्या है? आंत अपने अक्ष पे घूम जाती है या मुड़ जाती है, जिसमें ऐंठन पड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वल्वुलस। दूसरा, आंत का एक भाग आंत के दूसरे भाग में घुस जाता है, उसके कारण भी वो रास्ता है वो संकरा हो जाता है, बंद हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटूससेप्शन। उसके बाद आंतों के अंदर कोई गठान हो गई, कोई ट्यूमर हो गया, या कोई खाना का बॉल वगैरह फंस गई, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गलेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, बाकी की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।